हेलो डियर। आज आपको बताने वाले हैं हम कक्षा 10 की ग्रामर पार्ट्स सॉरी पैसिवाइज। कई बच्चों ने कहा कि सर पैसिवाइज में थोड़ी सी असुविधा होती है, क्योंकि पुस्तक से पढ़ने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं असुविधा बच्चों को होती है, इसमें दो राय नहीं है। तो आज मैं तुमको बहुत ही एकदम सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा और ऐसा शुद्ध फार्मूला आपको दूंगा, आप उसे एक बार पढ़ लेंगे, उम्मीद करता हूं कि फिर उसे कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे। क्यों कि पार्ट्स ऑफ सॉरी पैसिवाइज बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन इधर ही रखिएगा और मुझे सुनने का प्रयास करिएगा। पैसिवाइज इज नॉट मोर देन योर माइंड, सो प्लीज अपना पूरा अट्रैक्शन बोर्ड की तरफ रखें और मैं बताऊंगा कि हाउ कैन वी चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिवाइज। पैसिवाइज अब सेंटेंस लिखे होते हैं, किंतु हम उन्हें कैसे पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा आसान तो है, लेकिन बच्चों को समझ में कम आता है। मैं कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल शुद्ध हिंदी से बताने का, और वो इतना आसान तरीका होगा कि उम्मीद करता हूं कि आज और अभी तुम्हें पैसिवाइज आने लगेगा। थोड़ा सा आप लोग शोर नहीं मचाइएगा, आपस में बात नहीं करिएगा, मेरी तरफ सुनने का प्रयास करेंगे, ठीक है बेटा। तो पैसिवाइज में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बिल्कुल आपने कभी ऐसा नियम नहीं पढ़ा होगा, वो मैं बताने जा रहा हूं संभवतः बिल्कुल आपकी भाषा में। पहले हम क्या करेंगे, नियम जो है वो बेटा कुछ मेरे हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। नियम में है कि पहले, मैं इसको जरा लिख लेता हूं, आप समझने का प्रयास करना। पहले टेंस के कर्म को, कर्म आई मीन ऑब्जेक्ट, है ना, पहले टेंस के कर्म को कर्ता बनाएंगे। कर्ता बनाएंगे, कर्ता डू यू नो, सब्जेक्ट। पहले टेंस के कर्म को कर्ता बनाएंगे। फिर एक एक स्टेप को ध्यान से देखना बेटा। फिर बनाए गए कर्ता अनुसार, बनाए गए कर्तानुसार सहायक क्रिया लिखेंगे। डू यू नो सहायक क्रिया आई मीन हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया लिखेंगे। उसके बाद इन एवरी कंडीशन, यानी हर हाल में, हर हाल में आई मीन इन एवरी कंडीशन, हर हाल में, जान जाएंगे ये क्या लिखा हुआ, मेन वर्ब आई मीन मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखेंगे। यानी कि सहायक क्रिया लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हर हाल में मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लिखेंगे, और उसके बाद प्लस जो भी अन्य होगा वो लिख देंगे, प्लस बाई लिखेंगे, और बाई के बाद हम लिखेंगे, बाई के बाद टेंस का कर्ता। बहुत ही साधारण भाषा में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं बेटा। टेंस का जो कर्ता होगा, टेंस का कर्ता ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। अब थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, सर व्हाट्स मीन ऑब्जेक्टिव केस, है ना। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव केस को समझ लें, उसके बाद फिर इसको बताते हैं। ऑब्जेक्टिव केस होते क्या है, थोड़ा सा दो एक एग्जांपल बता देता हूं। केस वैसे तो तीन प्रकार के बताए गए हैं। जैसे एक होता है सब्जेक्टिव, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव, सॉरी, और तीसरा होता है पॉजेसिव। पॉजेसिव मीन, अब आप लोग बिल्कुल भ्रमित ना होइएगा बेटा कि सर ये पैसिवाइज में कहाँ का नया चैप्टर डाल रहे हैं, इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। सो डोंट वरी, इसे याद नहीं करना, मैं तो केवल ये तुम्हें
देखने के लिए, बताने के लिए बता रहा हूं कि ये ऑब्जेक्टिव केस क्या है। जैसे सब्जेक्ट किसी का दे बनता है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट दे बनता है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में बेटा दे का देम हो जाता है। क्या हो जाता है? देम। और पॉजेसिव केस में क्या हो जाता है? वही देयर होता है, यानी अपने के लिए जो प्रयोगी वाक्य होते हैं वो देयर हो जाएगा। यदि सब्जेक्ट में ही हुआ है तो ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाएगा और पॉजेसिव केस में हिज हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा कि ये क्या है ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और सब्जेक्टिव केस। तो दे, ये जैसे आई हुआ सब्जेक्ट, तो आपको ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा और पॉजेसिव केस में माई हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना, अगर कहीं नाम आ जाए, नाम, इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस कम है, अगले में बता दूंगा, हालांकि समझने के लिए केवल मैंने कहा है। अगर नाम होगा तो नाम का ऑब्जेक्टिव भी नाम ही होता है, पॉजेसिव नाम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। नाम यदि पुल्लिंग होगा तो हिज हो जाएगा अपने के लिए, और अगर स्त्रीलिंग में होगा तो हर हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इतना आप लोग जानते हैं। तो आगे चले बेटा। आगे चलने के लिए क्या करेंगे कि ले चलते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना मैंने जो बताया, और इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लिया या तो कर लो, तुरंत कर लो, क्योंकि मैं इसी के आधार पर, जो मैंने ये नियम बताया, इसी के आधार पर पैसिव वॉइस को बनाने वाला हूं, और आप भी इसी आधार पर बनाने वाले हैं। एक भी चीज आपको बाहर से ना ज्वाइन करना है, ना इसमें का कोई चीज बचने पाए। बस आप देखेंगे कि पैसिव वॉइस किस प्रकार से हल हो रहा है। नोट कर लें। स्टे है, रुका है क्या? तो लिख लिया कि नहीं? अभी लिख गया? नेक्स्ट पेज पे चलें। अब देखेंगे कि हम टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बड़ा आसान फार्मूला, बस इसे पढ़ना है और आपको देखेंगे कि पैसिव वॉइस ऑटोमेटिक बन गया। कैसे? देखे जरा। जैसे हमने एक वाक्य लिखा, पहले उसे हम टेंस से ही लिखेंगे, हिंदी में टेंस करेंगे, क्योंकि आपका ये जो टेंस होगा इसका भी आप रिवीजन कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि रचना आज वहां रोटियां पकाती है। एक चीज ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यदि टेंस होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब से उसका परिवर्तन होगा। ये तो शायद आप जानते भी हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं एक दिन सारणी पूरा लिख दूंगा कौन सा टेंस किस सेंटेंस से बदला जाता है। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है रचना आज वहां रोटियां पकाती, तो सबसे पहले हम इसको पहले हल कर ले, टेंस बना ले। अर्थात आपका हो जाएगा रचना कुक पकाना। क्यों बेटा? SEIS भी जोड़ना है। रचना कुक से रचना पकाती है, क्या पकाती है? द ब्रेड्स। और देयर टुडे या टुडे देयर, दोनों में से ये अन्य की चीजें हैं, आप लिख पाएंगे। ठीक बेटा। अब पैसिव वॉइस बनाना है, आपको अपने से कुछ भी नहीं करना है, उस फार्मूले को पढ़ना है जो मैंने अभी लिखाया है। फार्मूले में लिखा है पहले टेंस के कर्म को कर्ता बनाएंगे, ये लिखा है। क्या यहाँ बैठे सभी बच्चों को ये पता है कि इस सेंटेंस में कर्म कहाँ है? यदि नहीं आपको पता है तो मैं तुम्हें बता देता हूं कैसे कर्म निकालेंगे किसी भी सेंटेंस में। ध्यान रखना इस फार्मूले को, क्योंकि ये पैसिव वॉइस बनाने में बहुत काम आएगा। कर्ता और मुख्य क्रिया, आई मीन सब्जेक्ट और मेन वर्ब को एक साथ बोलो और फिर प्रश्न करो क्या। अगर आपने क्या का उत्तर उसमें ढूंढने का प्रयास किया लाइन में, तो वो आपका कर्म ही होगा। जैसे रचना पकाती है क्या? रोटियां ना। तो रोटियां क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, कर्म है। इसको पहले हम क्या बना लें? सब्जेक्ट। पहले ये लिखा, पहले टेंस के कर्म को कर्ता बना लें, तो हम कर्ता क्या बनाएंगे बेटा? आ,
नहीं, कहाँ क्या असुविधा है। देखिए जरा, पैसिवाइज बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको पैसिवाइज बनाएंगे तो थोड़ा सा जान लें क्या करना है। पहले टेंस के कर्म को कर्ता बनाएंगे। कर्ता किसे बनाएंगे हम, द ब्रेड्स। यही था आपका कर्म। नियम में आगे क्या लिखा है, फिर बनाए गए कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखना, यही लिखा है। सहायक क्रिया अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक वचन होता है तो हम इज लगाते हैं, बहुवचन होता है तो आर लगाते हैं, और आई के साथ एम लगाते हैं। तो ये देखो जरा कि द ब्रेड्स एक वचन में है या बहुवचन में है। बहुवचन में तो क्या लगा दे बेटा, आर, द ब्रेड्स आर। अब देखो आगे क्या लिखा है, पहले हमने टेंस के कर्म को कर्ता बनाया, फिर इसी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखा। अब आगे क्या लिखना है, हर हाल में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म कहाँ थी बेटा, मेन वर्ब पकाना, पकाना की कुक होती है, और कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, कुकड। द ब्रेड्स आर कुकड। अब लिखा होगा अन्य की जो भी चीजें सब लिख डालो। अन्य की चीजें क्या है, देयर टुडे या टुडे देयर, है ना बेटा। लिखेंगे देयर टुडे, और उसके बाद फिर क्या लिखना है बेटा, बाई लिखना है। और बाई के बाद क्या लिखना है, टेंस का कर्ता ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में कौन आएंगे यहाँ, रचना। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में नाम का ऑब्जेक्टिव भी नाम ही होता है। 2-1% समझ में आया। चलो अगर नहीं भी आया है तो मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, उसको देखने का प्रयास करते हैं, ठीक। जैसे यहां हमने लिखा कि इंग्लिश में लिखें या हिंदी में ही लिखें, इंग्लिश में लिख के बता दें, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि दे, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही बताएं तो मुझे लगता है ज्यादा समझ में आएगा, है ना। दे सिंग ए सॉन्ग नाउ। वे अब एक गीत गाते, हिंदी मीनिंग यही होगी। अब इसका पैसिवाइज बनाएंगे तो हम बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जरा, पढ़ो जरा फार्मूले में क्या लिखा है। सबसे पहले पैसिवाइज बनाते समय क्या करेंगे, टेंस के कर्म को कर्ता बनाएंगे। कर्ता क्या, दे, और फिर मुख्य क्रिया को लिखेंगे, दे सिंग, वे गाते हैं। क्या गाते हैं, एक गाना ना बेटा, तो कर्ता बन जाएगा ए सॉन्ग। अब बताओ इस कर्ता के अनुसार हमें सहायक क्रिया आगे लिखना है, तो ए सॉन्ग एक वचन है या बहुवचन, ए सॉन्ग से सिंपल लिखा हुआ, ए सॉन्ग एक गीत, एक वचन ही है, तो हम क्या लिखेंगे, ए सॉन्ग इज। अब क्या लिखा आगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ए सॉन्ग इज संग, सिंग संग संग। और भी कोई चीज बाकी है क्या, यस बाकी है नाउ, अन्य की चीज बाकी है नाउ। और नाउ के बाद क्या लिखेंगे बेटा, बाई, और बाई के बाद दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, बाई देम। कोई दिक्कत बेटा किसी को, दूसरा भाग किसी प्रकार का एक और ले लें, और फिर उसे मैं करके दिखाता हूं, फिर आपको वर्क दे देता हूं, ठीक है बेटा। अच्छा नियम जरूर याद कर लेना, मैं बार बार पूछूं तो आपको कॉपी पलट के देखना ना पड़े, उसे याद कर लेना आज, और कल की क्लास में आपको कॉपी पलटना ना पड़े। एक वाक्य और देखते हैं, जैसे हमने यहां लिखा कि द बर्ड्स टेंस में लिखेंगे, द बर्ड्स मेक द नेस्ट ऑन दैट ट्री। हिंदी मीनिंग निकाल लेंगे ना बेटा, तो इसका पैसिवाइज बनाएं, इसी का पैसिवाइज देख लो जरा। पैसिवाइज में क्या करना है, पहले सब्जेक्ट का पहले टेंस के कर्म को कर्ता बनाएंगे, हिंदी में बिल्कुल समझने का प्रयास करें। तो चिड़िया जो है बनाती है क्या, घोंसला ना बेटा, तो कर्ता क्या बनेगा, द नेस्ट।
अब बताओ द नेस्ट घोंसला है कि घोंसले हैं? घोंसला है, क्योंकि द नेस्ट अगर घोंसले होता तो यहाँ पे द बर्ड्स में एक देयर नेस्ट हो सकता था, अपने घोंसले तो ज्यादा वचन हो सकता था। फिलहाल यहाँ हमें एक वचन दिख रहा, तो हम क्या लिखेंगे? द नेस्ट इज, है ना भाई। अब उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेक माने बनाना, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा? मेड। द नेस्ट इज मेड, अब क्या बचा? ऑन दैट ट्री, ऑन दैट ट्री। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? बाई। बाई के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, टेंस का करता ऑब्जेक्टिव केस में क्या है? द बर्ड्स। द बर्ड्स का ऑब्जेक्टिव केस भी द बर्ड्स ही होगा। आई होप कि तुम्हें कुछ समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप बताएंगे हमें, और या कमेंट में बताएं, या ऑफलाइन आने वाले बच्चे ऑफलाइन में भी आप अपनी कॉपियां दिखा सकते हैं और हमसे सवालात कर सकते हैं। पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे, और उम्मीद करता हूं कि पैसिव वॉइस का कुछ फार्मूला आपके ध्यान में आ जाएगा। तो क्या वर्क दे दिए जाए बेटा आपको? तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और तुम लोगों को वर्क देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस होगा, ध्यान रखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस होंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रियाओं के साथ, उनको आप परिवर्तित करेंगे। और बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं है। आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो हर बार आप नियम पढ़ेंगे, और जितना पढ़ें उतना लिखते जाएं। उम्मीद करता हूं कि आपका एक भी सेंटेंस पैसिव वॉइस का गलत नहीं होगा। तो आप लोगों को वर्क दे देते हैं। अंकित writes a hymn there. अंकित एक भजन, अंकित वहां एक भजन लिखता है। दूसरा वाक्य होगा आपका some people know him very well. कुछ लोग उसे भली भांति पहचानते हैं, जानते हैं। तीसरा, रवि plays the match there today. तो उम्मीद करता हूं कि ये वाक्य आप हल करके लाएंगे। ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी आपको पूछना है तो मुझसे आप प्रश्न करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इनको भी मैं सेटिस्फाइंग भाव से आपको संतुष्ट कर पाऊंगा और बताने का अच्छे से प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और ध्यान रखना कि आप लोग टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखें और इन क्लासों को पढ़ें। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आपने इग्नोर किया तो बेटा आपकी ग्रामर जो है वो वीक रहेगी। और अगर आपने रोजाना 6 बजे आपको आना है, 6 बजे से 6:30 तक आपकी हाई स्कूल, और फिर 6:30 से 7 तक आपको इंटर की ग्रामर पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। थैंक्स अ लॉट टू लिसन टू मी एंड